In this question, we have to find the points on the curve y cube plus 3x square is equal to 12y where the tangent is vertical. तो वर्टिकल tangent अगर होगा तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी. तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे. तो dy बाई डी एक्स इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमें स्लोप ऑफ tangent फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पे कर्व की इक्वेशन क्या है, y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12y. तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 6x इज इक्वल टू 12 dy अपॉन dx. तो ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ये वैल्यू हो जाएगी dy बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साथ ले लेंगे तो dy अपॉन डी एक्स इंटू 3y स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6x. तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 6x अपॉन 3y स्क्वायर माइनस ऑफ 12. तो अगर टैंजेंट जो है वो वर्टिकल है, ठीक है, अगर पैरेलल टू x एक्सिस होता तो वैल्यू क्या होती, टैंजेंट की स्लोप की 0 के इक्वल. तो वर्टिकल टैंजेंट है तो स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट के इक्वल हो जाएगी. तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इनफाइनाइट की वैल्यू तभी होगी dy अपॉन डी एक्स की क्योंकि यहाँ पे टैंजेंट जो है वर्टिकल है. एक कंडीशन होती है हमारे पास, ये मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो अगर कोई टैंजेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं विच इज पैरेलल टू x एक्सिस तो इसकी स्लोप क्या होती है, इसकी स्लोप 0 के इक्वल होती है. तो अगर कोई वर्टिकल टैंजेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल टैंजेंट हो गया, तो वर्टिकल टैंजेंट अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. तो इसकी अगर स्लोप 0 होगी तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के इक्वल. तो अगर इसकी स्लोप m1 है और इसकी स्लोप m2 तो m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा, -1. तो यहाँ से m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 अपॉन m1 दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन 0 इनफाइनाइट. तो वर्टिकल टैंजेंट की स्लोप क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट के इक्वल. तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट लिखी है क्योंकि वर्टिकल टैंजेंट है, ठीक है. तो यहाँ पे इनफाइनाइट तभी होगी जब यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 होगा. तो 3y स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4. तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, +-2. तो अगर y की वैल्यू +-2 है तो हम लोग इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी. तो x की वैल्यू क्या आएगी, अगर y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 प्लस 3x स्क्वायर 2 का होल क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 24. 8 प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 24. तो 3x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16. तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 16 अपॉन 3. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी +-4 अपॉन √3. फिर अगर हम लोग y की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो ये वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, देखते हैं. -2 का होल क्यूब -8 प्लस 3x स्क्वायर -8 प्लस 3x स्क्वायर और यहाँ पे -24. तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू -16. तो x स्क्वायर की वैल्यू -16/3. लेकिन ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि स्क्वायर की टर्म है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि ये वैल्यू जो है निगेटिव के इक्वल हो. तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास +-4/√3 आ गई. तो इसलिए हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएंगे, पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे 4/√3, 2 एंड -4/√3, 2. So the points on the curve will be +-4/√3, 2. So this is the answer for this question. In this question, if the normal to the curve y equals to fx at the point 3, 4 makes an angle 3π/4, then with the positive x-axis, then f'3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सो कर्व दिया है y equals to fx, क्या दिया है, कर्व equals to y equals to fx at the point 3, 0 makes an angle. So normal at the point 3, 0, 3, 4 makes an angle 3π/4, 3π/4. So इसका y dash हम फाइंड आउट करेंगे. सो y dash क्या हो जाएगा, dy by dx is equal to f'(x). सो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू f'(x). सो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल
equals to -1 upon f dash x. Okay, so slope of normal at 3,4 is, so x equals to 3 पर slope of normal क्या आ जाएगी, at 3,4 slope of normal equals to -1 upon f dash 3. Okay, now we know that normal to the curve at the point 3,4 makes an angle 3 pi by 4. Okay, तो slope उसकी normal क्या हो जाएगी, which makes an angle 3 pi by 4 with the x axis. So tan theta equals to slope equals to m, or which is equals to tan theta. Theta is 3 pi by 4. तो 3 pi by 4 की वैल्यू क्या होगी, दिस इज tan 3 pi by 4 is -1. So both are equal. So this is equation first and this is equation second. So equation first and equation second represents the same thing. Both represents the slope of normal. Means -1 upon f of f dash 3 equals to -1. So माइनस या माइनस कैंसिल आउट हो गया. सो f dash 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, f dash 3 इक्वल्स टू f dash 3 वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल्स टू 1. f dash 3 इक्वल्स टू 1. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो f dash 3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1. सो क्वेश्चन में क्या पूछा था, देन f dash 3 इक्वल्स टू, सो f dash 3 इक्वल्स टू 1 if the normal at the curve y equals to fx at the point 3,4 makes an angle 3 pi by 4 with the positive x-axis. So normal जो equation of line which makes an angle theta with the positive x-axis, तो उसका स्लोप क्या होता है, tan थीटा. तो tan थीटा की स्लोप क्या होगी, -1. ओके, और नॉर्मल की स्लोप क्या है हमारे पास, इक्वल टू -1 अपॉन f dash 3 एट द पॉइंट 3,4 पर क्या स्लोप. सो बोथ रिप्रेजेंट्स द सेम थिंग, मीन्स बोथ रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ नॉर्मल. तो दोनों को इक्वेट कर दिया और यहाँ से f dash 3 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इक्वल टू 1. So this is the answer for this question. So f dash 3 equals to 1. Hello friends, the question is find the all tangents to the curve y is equal to cos of x plus y, where x belongs to -2 pi से 2 pi that are parallel to the line x plus 2y. तो सबसे पहले अगर देखें इस कर्व का जो टेंजेंट है इस लाइन के पैरेलल है, यानी स्लोप्स क्या होंगे, दोनों के इक्वल होने चाहिए. तो अब इस कर्व को हम डिफरेंशिएट करेंगे, वहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू इसके स्लोप के इक्वल कर देंगे. ठीक है, तो सबसे पहले y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई, और ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का करेंगे तो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स. अब डी वाई अपॉन डी एक्स के टर्म से एक्साइट कर लें तो ये क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई. ठीक है, इतना समझ में आया. तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स, जो कि ये क्या है, स्लोप ऑफ द कर्व, ये कर्व का स्लोप हो जाएगा. उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई और अपॉन में 1 प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई. अब यहाँ पे जो लाइन गिवन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स, यानी y इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 इंटू एक्स. अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो m जो कि स्लोप होता है, इसकी वैल्यू कितनी है, -1/2. तो स्लोप ऑफ लाइन कितनी आ गई, -1 अपॉन 2. अभी दोनों को इक्वल कर दें तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ड्यू टू पैरेलल -1 अपॉन 2, ये स्लोप इसके इक्वल हो जाएगा. तो माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई, माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई. ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1. 1 कब होता है, साइन में 90 डिग्री. तो यहाँ से अगर जनरल सोल्यूशन लिखें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू पाई बाई 2. अब ये वैल्यू अगर रख दें तो y इज इक्वल टू क्या है, कॉस ऑफ x प्लस वाई. तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू पाई बाई 2. अब यहाँ से अगर हम बात करें तो ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि cos 90 0. तो y इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे पुट कर दें अगर, तो ये x प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू पाई बाई 2. तो x इज इक्वल टू आ गया n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू पाई बाई 2. अब कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं.
अब फर्दर अगर देखें तो हमको गिवन है कि x जो है -2 से, x क्या है -2 से पाई है, 2 है, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमको गिवन है। तो अगर अब हम यहाँ पे देखें तो n = 0 और n = -1 रखेंगे, तो यहाँ पे y तो हमारा 0 है। अब x कोऑर्डिनेट निकलेंगे तो यहाँ से x = क्या आ जाएगा, 0 × पाई, और ये आ जाएगा -1 ⁻0 × π/2। तो ये क्या आ जाएगा, x = π/2। और यहाँ से अगर रखेंगे तो x = -1 × पाई प्लस -1 ⁻n × π/2, क्या हो जाएगा -π, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 रख रहे हैं, ठीक है, -1, तो ये हो जाएगा -π/2, ये आ जाएगा -3π/2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे अगर हम बात करें, x, y, π/2, 0 आ गया, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, -3π/2, 0। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, दोनों के लिए स्लोप तो क्या हो जाएगा, लाइन वाला -1/2, और ये दोनों पॉइंट्स तो क्या हो जाएगा, y - y1 = -1/2 इन ब्रैकेट x - x1। अब एक कोऑर्डिनेट ये लेंगे, एक कोऑर्डिनेट ये, तो दो टेंजेंट आ जाएंगे। फर्स्ट टेंजेंट इक्वेशन वो क्या हो जाएगा, y - y1 तो 0 है, = -1/2 x - x1, x1 है π/2। तो यहाँ से सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, y = -1/2 इन ब्रैकेट x - π/2, तो ये आ जाएगा 2y = -x प्लस π/2। ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस π/2 = 0। ये आ गया फर्स्ट टेंजेंट का इक्वेशन। अब सेकंड टेंजेंट के निकालने के लिए हम सेकंड कोऑर्डिनेट का, मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे और स्लोप -1/2 ही लेंगे। तो ये हो जाएगा y - y1 कितना है, 0 = स्लोप -1/2 ही है लाइन के लिए, और x - x1 है हमारा -3π/2, तो यह आ जाएगा -+ 3π/2 ना, समझ में आया। अब यहाँ से ये हो जाएगा 2y = -x - 3π/2, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 3π/2 = 0। तो ये दोनों आ गए टेंजेंट के इक्वेशन। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू। हमारा क्वेश्चन है लेट S is equals to S1 intersection S2 intersection S3 where S1 is a set of complex numbers such that magnitude of Z is less than 4, S2 is a set of complex numbers such that image of Z minus 1 plus root of 3 iota upon 1 minus root 3 iota is positive, and S3 is a set of complex number such that real part of Z is less than 0. Let Z be any point in A intersection B intersection C. The magnitude of Z plus 1 minus iota का whole square plus magnitude of Z minus 5 minus iota का whole square lies between. यानी हमें जो वे वैल्यू गिवन है, हमें बताना है कि इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो किस बीच में लाई करती है, और हमें 4 ऑप्शन गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट। हमें गिवन है मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड ऑफ Z प्लस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z माइनस 5 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। इज इक्वल्स टू Z लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y प्लस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ x प्लस आयोटा y माइनस 5 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ रियल पार्ट एक तरफ कर दिए प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट एक साथ कर दिए का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस 5 वही रियल पार्ट अलग किए और इमेजिनरी पार्ट अलग किए y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हम लिख सकते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब मैं इसका स्क्वायर ओपन कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1
प्लस 1 माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। इसको मैं लिख सकती हूँ 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 8x प्लस 28 इज इक्वल्स टू 2 कॉमन लिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4x प्लस 28 because x square plus y square minus 2y minus 4x is equals to 4। इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे 2 into 4 plus 28 is equals to 36 and according to option third it is lying between 35 and 39, then option 3 is our final answer. Thank you. क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि इफ द एक्सप्रेशन, ये हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इज रियल देन द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स इज ओके। तो हमें ये एक्सप्रेशन दे रखा है, अगर ये रियल है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो होगा ओके। तो लेट्स से कि हम ये जो एक्सप्रेशन है उसे p कंसिडर कर लेते हैं। तो ये क्या दे रखा है, p इक्वल्स टू साइन x/2 प्लस cos x/2 प्लस आयटा 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 आयटा साइन x/2। अब हमें पता है इसकी क्या डिनोमिनेटर में एक इमेजिनरी नंबर है, तो डिनोमिनेटर को रियल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, 1 माइनस 2 आयटा साइन x/2। इसे डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे ओके। तो जो हमारा p है वो कितना आ जाएगा, हमारा p आ जाएगा साइन x/2 प्लस कोस x/2। हम एक बार क्या रियल पार्ट को देख लेते हैं फिर और इमेजिनरी पार्ट को एक साइड में लिख देंगे, अलग लिख देंगे ओके। तो रियल पार्ट कितना हो रहेगा, साइन x/2 इंटू कोस x/2 इंटू 1 ओके। और क्या होगा रियल पार्ट होगा आयटा 10x इंटू माइनस 2 आयटा साइन x/2 ओके। तो ये कितना हो रहेगा, प्लस ऑफ 2 10x साइन x/2। अब हमारा इमेजिनरी पार्ट कितना हो रहेगा, वो हो रहेगा माइनस 2 आयटा साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 आयटा साइन x/2 cos x/2 एंड प्लस आयटा 10x ओके। और हमारा डिनोमिनेटर है वो कितना हो जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर x/2 ओके। अब हमें क्या दे रखा है कि p जो है वो रियल है, तो इफ p इज रियल देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ p इज 0 ओके। इमेजिनरी पार्ट ऑफ p वो 0 के इक्वल करना है, तो डिनोमिनेटर तो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होगा ओके। रियल है मतलब जो डिनोमिनेटर है वो तो हमेशा रियल ही है, तो 0 क्या होगा, और डिनोमिनेटर है वो हमारा कभी 0 हो भी नहीं सकता है। तो हमारा क्या जो सिर्फ न्यूमरेटर होगा इमेजिनरी पार्ट का वही 0 के इक्वल होगा ओके। तो हमारा इमेजिनरी पार्ट कितना है हमारे पास, माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 cos x/2 प्लस 10x ओके। अब हमें पता ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो अब हमें यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज दिख रही है क्या, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 2 साइन x/2 cos x/2 है, तो ये 2 साइन थीटा cos थीटा का फॉर्मूला दिख गया, तो वो किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, साइन x लिख देंगे।
अब हमें यहाँ पे दिख रहा है माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे अगर 1 होता है, ओके, तो ये कितना हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो वो किसके इक्वल हो जाता है कोस एक्स के इक्वल हो जाता। तो यहाँ पे हम क्या 1 ऐड कर देते हैं और 1 क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये -1 भी ऐड कर दिया, ओके। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास -1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कितना हो गया हमारे पास प्लस कोस एक्स, ओके। और ये जो 10x है इसे क्या लिख सकते हैं हम साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स, ओके, इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से क्या करते हैं इसे लिख देते हैं हम कोस एक्स -1 और यहाँ से क्या करते हैं हम यहाँ से हम साइन एक्स बाई कोस एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस इधर कोस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके, तो ये कितना कोस एक्स हो गया, ओके, 1 माइनस कोस एक्स इक्वल्स टू 0। तो अब हम क्या करते हैं कि 1 माइनस कोस एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा साइन एक्स बाई कोस एक्स को क्या लिख देंगे 10x और यहाँ से कितना 1 माइनस कोस एक्स को कॉमन लिया तो यहाँ पे -1 बचेगा, तो -1 इक्वल्स टू 0। तो अगर ये 0 होने के लिए क्या कंडीशन हो सकती है, या तो जो कोस एक्स है हमारा वो 1 के इक्वल हो या फिर जो 10x है वो 1 के इक्वल हो, ओके। तो कोस एक्स 1 के इक्वल कब होता है जब x क्या बिलोंग करता है, x क्या होता है हमारा n पाई, ओके, और ये n जो हो सकता है वो 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ओके। तो जब भी x क्या कोस एक्स की वैल्यू 1 कब होती है 2n पाई पर होती है, सॉरी, तो 2n पाई, तो जब भी x की वैल्यू 2n पाई होगी तब कोस एक्स 1 होगा, ओके। तो जो हमारा इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, या फिर 10x 1 कब कब होता है जब x की वैल्यू n पाई प्लस पाई बाई 4 हो, ओके। तो तब 10x की वैल्यू 1 होगी और हमारा जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 हो जाएगा, और इसमें जो n है वो किससे बिलोंग करता है इंटीजर, और यहाँ पे भी हमारा n है वो किससे बिलोंग करता है कोई भी इंटीजर, ओके। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि x क्या हो सकता है, तो x हो सकता है या तो 2n पाई हो या फिर x की वैल्यू n पाई प्लस पाई बाई 4 हो, तब ये जो इक्वेशन है ये रियल होगा, ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा रियल होगा, ओके।